नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अखिलेश यादव के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पल्लवी पटेल का नाम शामिल है, उसमें जयंत चौधरी का नाम शामिल है। तो तमाम ऐसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से एंड मौके पर यह ऐलान किया है कि वो चुनाव में अखिलेश यादव के साथ लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, और इसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या वो अपनी बहन की तरह बीजेपी में जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा दल है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राजनीति में केंद्र की भी सरकार है, राज्य की भी सरकार है, और इसका फायदा तब देखने को मिलता है जब सत्ता में, जैसे हम बात करते हैं ईडी और सीबीआई की, तो ऐसा कोई शिकंजा कसता हुआ नजर नहीं आता, और सत्तारूढ़ी दल के साथ हर पार्टी, हर नेता चलना चाहता है। ये बात और है कि तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं वो अलग भी हो रहे हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे का भी नाम जो है वो इसमें शामिल होता है। तो सीधा सवाल ये करेंगे कि पल्लवी पटेल क्या योगी आदित्यनाथ के साथ, यानी कि बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आएंगी। उसके दो रीजन है। पहला, निकाय चुनाव है। अगर निकाय चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यहाँ पर जो है वो फायदा मिलेगा, और लोकसभा चुनाव में भी दी जा सकती है, यानी कि दोनों हाथ जो है फिर उनके मजे में होने वाले हैं। तो सीधा सवाल यही रहेगा। देखिए, बात बिल्कुल यहाँ पर सही मानी जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि पल्लवी पटेल का ये ऐलान कर देना कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और यहाँ पर खास करके जो है उसको भी खत्म करेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि अखिलेश यादव से दूर, यानी कि सपा पार्टी से दूर होती पल्लवी पटेल यहाँ पर नजर आ रही है। और आप देखिए कि जब उनकी बहन अनुप्रिया पटेल ऑलरेडी बीजेपी पार्टी में वो सांसद है और लगातार उनकी जिम्मेदारियों का कद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, तो पल्लवी पटेल को भी यही चाहत होगी। और इसलिए माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि नगर निकाय चुनावों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें, यहाँ बातचीत करे और यहाँ पर पल्लवी पटेल अपना फायदे का सौदा देखे, क्योंकि यहाँ पर हर एक नेता ये चाहते हैं कि उसका कद और पद लगातार बढ़ता रहे, वो किसी भी पार्टी में बढ़े। और पल्लवी पटेल एक उम्दा नेता है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर हराया था, तो कोई बड़ी बात यहाँ पर ये बड़ी बात मानी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ को उन्हें क्यों मौका नहीं देंगे? बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और रहेगा। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि सिरातू सीट पर पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को जो बड़ी हार का स्वाद चखाया था, ऐसे में उनका दबदबा भी है और वो बीजेपी सरकार पर हमला भी बोलती हैं। अगर बीजेपी में आ जाती हैं तो एक राहत भरी बात ये होगी कि पार्टी में आ जाएंगी। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा सरदर्द वो बन सकती है? देखिए, बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर खुद एक बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए अखिलेश यादव के लिए। यहाँ पर उन्होंने ऑफर दिया था कि आप 100 विधायक लेकर आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर अब पल्लवी पटेल भी यही चीज करती नजर आएगी और वो बीजेपी में चली जाएगी। तो आप देखिए कि एक नहीं दो चुनौतियां यहाँ पर सामने आ जाएगी, और योगी आदित्यनाथ तो ऑलरेडी यहाँ पर एक चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। तो अब अखिलेश के पास सिर्फ शिवपाल बचेंगे और योगी आदित्यनाथ के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता होगा। तो कैसे यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत कशिश, शुक्रिया आपका इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में एक तरफा जीत जो है वो बीजेपी दर्ज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो पल्लवी पटेल थी अब अलग होती हुई नजर आ रही हैं, और जयंत को लेकर भी कोई खास जो है वो जनता रेस्पॉन्स देती हुई, यानी कि वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो वो नजर नहीं आ रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।